अच्छा, अरसबा शमसी कादरी, ये बेंगलोर से हैं। इनका सवाल ये है कि नमाजी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके आगे से गुज़रने का क्या मसला है, कितने आगे से गुज़र सकते हैं बिना कोई सुतरा, यानी अगर कोई सुतरा भी नहीं है तो उसके बाद उसमें कितने आगे से नमाजी में गुज़र सकते हैं। बाज़ लोगों के ये ख़याल होता है और ये गलत फहमी होती है कि अगर मस्जिद बड़ी हो या फिर जहाँ तक नमाजी की नज़रें हों उसको छोड़कर उसके आगे से गुज़र सकते हैं। तो असल में वो नमाजी की नज़रें जहाँ तक हों उसके आगे से गुज़रने का मसला आम मस्जिदों में नहीं है, वो बड़ी मस्जिदों में हो। लगभग इंडिया की सभी मस्जिदों में वो कानून अप्लाई नहीं होता, यानी इंडिया के अंदर लगभग जितनी मस्जिदें हैं वो सब वो बड़ी मस्जिद के हुक्म में नहीं आती। तो इसीलिए इसमें तो किसी भी नमाजी के आगे से, कि जिसके आगे कोई आड़ ना हो, आगे से नमाज़ पढ़ते हुए नहीं गुज़रा जा सकता, चाहे उसके सजदे की निगाह से बाहर से गुज़रना हो या फिर अंदर से गुज़रना हो। दोनों सूरत में जब तक नमाजी के आगे कोई ऐसी आड़ खड़ी ना हो तो उसके आगे से नहीं गुज़र सकते। और बड़ी मस्जिद के बाहर आड़ के बाहर गुज़र सकते हैं, या फिर ऐसे मैदान में कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो, यानी बहुत बड़ा पार्क या ग्राउंड है कि जहाँ कोई शख्स नमाज़ पढ़ता हो, तो फिर उसमें ये हुक्म है कि उसके अंदर काफ़ी आगे से, कि जहाँ तक उसके सजदे की नज़र जाकर जितना कवर एरिया आँखों के अंदर हो जाएगा, सजदे पे अगर नज़र करेंगे तो उसके बाहर से जाके गुज़र सकते हैं। वो एक बड़े मैदान वगैरह के हुक्म का मसला है। लेकिन आम मस्जिदों के अंदर जो दिखने में थोड़ी बड़ी मस्जिद होती हैं, लोग उसके अंदर भी नमाजी के आगे से गुज़र रहे होते हैं और दलील उस पे ये देते हैं कि बड़ी मस्जिद हो तो इसमें से गुज़र जाते हैं। हालांकि बड़ी मस्जिद के अहकाम जुदा हैं, तो इस मामले में भी उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए कि किस तरह से कहाँ गुज़र सकते हैं। बल्कि ख़ुद मेरा ज़ाती तजुर्बा भी रहा है कि मैंने ख़ुद देखा है बड़ी मस्जिदों में कि लोग वहाँ के जो खिदमत गुजार होते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, नमाज के बाद लोग सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं तो बाकायदा लोगों की 2-3 सफ़ छोड़ के आगे से सफाई कर रहे होते हैं। जब उनसे पूछा भी गया कि भाई आप नमाजी के आगे से क्यों गुज़रते हो, तो फिर वो यही फतवा देते हैं कि मस्जिद बड़ी है उसमें गुज़र सकते हैं। साथ में दलील ये भी एक शख्स ने दी कि इमाम आज़म का फतवा है कि 2-3 सफ़े छोड़ के गुज़र सकते हैं। तो ये मामला बिल्कुल गलत है, नहीं गुज़र सकते। जो शख्स नमाजी के आगे इस तरह से गुज़रेगा वो गुनाहगार होगा। तो आप अपने इलाके की मस्जिद में इस बात का ख्याल रखें कि कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो, यानी सिंगल कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो, तो उसमें उसके आगे जब तक आड़ ना हो ना गुज़रा जाए। और अगर गुज़रना ही है तो फिर उसका तरीक़ेकार वही है कि किसी शख्स को एक तरफ से आगे लाके खड़ा किया जाए और फिर सारे शख्स उसके आगे से गुज़र जाए। फिर इस तरफ वाला शख्स जो है वो इस तरफ से आके खड़ा हो जाए और ये पीछे वाला शख्स निकल जाए और ये आगे वाला शख्स भी हट जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को गुज़रना या क्रॉस करना एक अलग चीज़ होती है और एक साइड में आकर एक साइड में हट जाना ये अलग चीज़ होती है। और शरीयत जो है वो हमारे उर्फ़ को एक्सेप्ट करती है किसी मामले में। तो क्रॉस करना उसे कहते हैं कि जब कोई शख्स किसी भी चीज़ के आगे से पूरी तरीके से अगर क्रॉस करके निकलेगा तो उसको क्रॉस करना कहेंगे। और अगर कोई शख्स नमाजी के आगे से आकर सामने और वापस इसी तरफ हट जाएगा तो उसको क्रॉस करना नहीं कहेंगे। तो अगर कोई इस तरह से नमाज़ पढ़ रहा है तो कोई शख्स उस नमाजी के आगे साइड में से आ सकता है। जब ये शख्स इस साइड में आ जाएगा तो इसके इस तरफ से कोई भी शख्स जो है वो निकल सकता है, आ जा सकता है। तो ये शख्स जहाँ से आया था वापस उस तरफ हो जाएगा, फिर दूसरी साइड वाला कोई शख्स नमाजी के इस तरफ आके खड़ा हो जाएगा, और ताकि ये जो शख्स रह गया था ये निकल जाए और बाकी फिर ये शख्स भी साइड में से आके साइड में हट सकता है। तो इस तरह निकल सकते हैं। वरना फिर कोई शख्स नमाजी के आगे पीठ करके बैठ जाए, मुंह अपोजिट करके, और सभी लोग उसकी तरफ से निकल जाएं, फिर जब वो नमाज़ पढ़ ले ये शख्स बाद में हट जाए, इस तरह भी जो है वो किया जा सकता है। तो नमाजी के आगे से और सुतरा या आड़ कितनी ऊंची और कैसी होनी चाहिए इसके बारे में शायद मैंने तफसीलन एक वीडियो बना रखी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट नमाजी के आगे से गुज़रना या नमाज का सुतरा सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपको मिल जाएगी।